हेलो क्लास। तो हम लोग आज शुरू करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ योगा। इससे पहले हम लोगों ने योग के सिलेबस पे चर्चा की थी। सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है हमको। आज हम लोग एक एक यूनिट को विस्तार से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ योगा, प्री वैदिक टाइम टू प्रेजेंट टाइम। योग का इतिहास बताना है, योग के इतिहास और उसका विकास, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट दोनों बताना है। प्री वैदिक यानी वेद से पहले से लेके और प्रेजेंट टाइम तक का, इस पे हम लोग अभी चर्चा शुरू करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ योगा, डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ योगा, फिर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और हठ योग, लय योग। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं योग क्या है, मीनिंग ऑफ योगा। व्हाट इज योग? योग क्या है? When we think about the word yoga, we comes to the fore that the word yoga is derived from the Sanskrit word yuj, which means to join oneself with any object or to engage oneself in any work। योग का अर्थ, जब हम योग शब्द के बारे में सोचते हैं, जब हम योग शब्द पे विचार करते हैं, तो यह बात सामने आती है कि योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है। संस्कृत की युज धातु से योग शब्द बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, यानी खुद को किसी वस्तु से जोड़ना या किसी काम में लगाना। खुद को किसी वस्तु मीन्स, अब यहाँ पे वस्तु क्या है, यहाँ पे जो वस्तु मीन्स मान के चलिए परमात्मा। किससे जोड़ना है आपको? परमात्मा से, नेचर से, आत्मा से, आत्मा से, परमात्मा से। और या अपने को किसी काम में लगाना। इफ वी स्टडी द पतंजलि पाणिनि text in detail, we will find that there are three huge words in it। जब हम पाणिनि के ग्रंथों का विस्तार से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उसमें युज शब्द के 3 रूप मिलते हैं। युज शब्द से के 3 रूप मिलते हैं। कौन कौन से 3 हैं? युज समाधव, युज समाधव देवादिगणीय, युजुज योगे यानी रुधादिगणीय, और युज संयमने चुरादिगणीय। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं युज समाधव क्या है, इसका क्या अर्थ है युज समाधव। The means of the suffix युज समाधव देवादिगणीय। युज धातु मीन्स समाधि, युज धातु मीन्स समाधि। युज समाधव दिवादिगणीय, युज धातु का अर्थ है समाधि। द मीन ऑफ द सफिक्स समाधि इज प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट। समाधि शब्द का अर्थ है पूरी तरह से स्थापित हो जाना, पूरी तरह से स्थापित, स्थिर हो जाना। इट मीन्स व्हेन देयर इज अ डीप यूनियन ऑफ सुषुम्ना विद द स्टेबल ब्रह्मनाड़ी। इसका अर्थ है जब सुषुम्ना का स्थिर ब्रह्मनाड़ी के साथ गहरा मिलन होता है तो वह अवस्था समाधि कहलाती है। यानी 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिघला, सुषुम्ना। ब्रह्मनाड़ी आपके ऊपर है, तो ये सुषुम्ना जब ब्रह्मनाड़ी से मिल जाती है तब व्यक्ति समाधि की अवस्था में चला जाता है। यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया है या ये बताया गया है। इन अदर मीनिंग युज समाधव मीन्स टू ज्वाइन
फॉर द अटेनमेंट ऑफ समाधि। दूसरे अर्थ में युज समाधो का अर्थ है समाधि की प्राप्ति के लिए जुड़ना, यानी आपको समाधि की प्राप्ति करनी है तो आप उसकी तरफ मुड़ गए हैं, उसकी तरफ जुड़ गए हैं। और वट एवर sadhanas are mentioned in the scripture for attaining samadhi, adopting those sadhanas in your life is the first meaning of yoga। या समाधि प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में जो साधनाएं बताई गई हैं, जो क्रियाएं बताई गई हैं, जो रास्ते बताए गए हैं, उन जो साधनाएं बताई गई हैं उन साधनाओं को अपने जीवन में अपनाना ही योग का पहला अर्थ है। समाधि प्राप्त करने के लिए जो भी क्रियाएं बताई गई हैं, जो भी साधनाएं बताई गई हैं, जो भी रास्ते बताए गए हैं, जो भी विभिन्न अलग अलग तरह के पाथवे बताए गए हैं, उन पाथवे को अपनाते हुए, उस पाथवे पे अपनाते हुए समाधि तक पहुंचना ही योग का पहला अर्थ है, समाधि प्राप्त करना। ठीक है, तो ये हो गया युज समाधो, यानी योग जो है वो समाधि के रूप में। दूसरा है युजुर योगे। युजुर योगे हृदयगणीय युज मेटल मीन्स टू ज्वाइन, टू कनेक्ट, टू मीट, टू यूनाइट। हृदयगणीय युज धातु का अर्थ है जोड़ना, संबंध बनाना, मिलना या एक हो जाना। तो यहाँ पे क्या है, युजुर योग, यह मतलब जुड़ जाना। योग मीन्स जुड़ना। तो किससे जुड़ना है? उस परमात्मा से, उस परम ब्रह्म परमेश्वर से जुड़ना है, उससे एकाकार करना है, उससे मिलना है, उसके जैसा हो जाना है, एक हो जाना है। युजुर योगे मीन्स टू यूनाइट। युजुर योगे का अर्थ है एक होना, एक में मिल जाना। दैट इज सेपरेशन फ्रॉम द sorrowful वर्ल्ड एंड यूनियन विद गॉड इज कॉल्ड योगा। यानी इस दुखपूर्ण संसार से अलग होकर ईश्वर से मिलना ही योग कहलाता है। तो युजुर योगे में योग मीन्स जुड़ना। तो इस दुखपूर्ण संसार से, इस भौतिक संसार से अलग होकर उस ईश्वर से मिलना ही योग कहलाता है। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब इन श्रीमद् भगवद गीता इन दिस वे, तम विद्यात् दुख संयोग वियोग योग संहिता, योग संगीतम मीन्स दैट इज टू बी फ्री फ्रॉम द एसोसिएशन विद दिस वर्ल्ड ऑफ सैरो इज कॉल्ड योगा। अर्थात दुखों से भरे इस संसार के साथ संबंध से मुक्त होना ही योग है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, गीता के 6 अध्याय का 23वां श्लोक है। गीता के 6 अध्याय का 23वां श्लोक है। तो इसमें क्या कहा गया है? दुख से भरे इस संसार के साथ संबंध से मुक्त होना ही योग है। और संबंध बनाना किससे है? उस परम ब्रह्म परमात्मा से अपना संबंध बनाना है। किसके माध्यम से? योग के मार्ग पे चल के, समाधि प्राप्त करके। इट इज द मीन्स बाई विच द सोल इज यूनाइटेड विद गॉड विद नॉलेज। यह वह साधन है जिसके द्वारा आत्मा ज्ञान के साथ ईश्वर से जुड़ती है। ये वह रास्ता है, वह माध्यम है, वह साधन है जिसके द्वारा क्या होता है? आत्मा ज्ञान के साथ, यानी आत्मा को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उस ईश्वर से जुड़ जाती है। तो आत्मा ज्ञान के साथ ईश्वर से जुड़ जाती है। थस द मीनिंग ऑफ योगा इज द यूनियन ऑफ द सोल विद गॉड। इस प्रकार आत्मा का अर्थ है ईश्वर से मिलना। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। ऐसी हम परिभाषा में पढ़ेंगे हम लोग आगे, जो परिभाषाएं पढ़ेंगे। युज संयमने चौरादिगणीय। चौरादिगणीय युज धातु मीन्स संयम,
मीन्स माइंड। यहाँ युज धातु का अर्थ है संयम। संयम का अर्थ है मन, या ये कहें कि किसका संयम करना है, तो मन का संयम करना है। कंट्रोल आर रेगुलेट ऑन द माइंड, मन पर नियंत्रण या उसे बस में करना, मन को नियंत्रित करना या उसे अपने बस में करना, ये क्या कहलाएगा? योग कहलाएगा। मन को अपने वश में करना योग कहलाएगा। थस द मीनिंग ऑफ यूज संयमने इज दैट कंट्रोल द माइंड इज योगा। इस प्रकार युज संयमने का अर्थ है कि मन को नियंत्रित करना ही योग है, यानी मन को कंट्रोल करना ही योग है। एक वो भजन जैसा है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की उमंग मार लो बस हो गया भजन। यानी मन की तरंग मीन्स मन में जो लहरें उठती हैं, या ये कहें कि अभी हम जब आगे और विस्तार से पढ़ेंगे, कभी हम देखेंगे चित्त में हमारे वाइब्स उठते हैं, कंपन उठते हैं, तरंगे उठती हैं जो हमको इधर उधर भटकाती हैं। तो उन तरंगों को शांत कर लेना ही योग कहलाता है, मन को कंट्रोल कर लेना ही योग कहलाता है। तो इस प्रकार युज संयमने का अर्थ है मन को नियंत्रित करना ही योग है। कंट्रोलिंग द माइंड इज योगा एंड द नॉलेज ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड इज योगा। मन को नियंत्रित करना योग है और मन को नियंत्रित करने का ज्ञान भी योग है। कंट्रोलिंग द माइंड इज योगा, यानी मन को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना ही योग है, और मन को नियंत्रित करने का ज्ञान भी योग है, यानी मन कैसे नियंत्रित किया जाए ये ज्ञान होना भी योग है। क्योंकि ज्ञान होगा तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे मन को। थस द मीनिंग ऑफ योगा इज टू कंट्रोल एंड रिस्ट्रेन द माइंड बाई अडॉप्टिंग योगिक प्रैक्टिसेस एंड द यूनियन ऑफ द सोल विद द सुप्रीम सोल इज योगा। अतः योग का अर्थ है योग क्रियाओं को अपनाकर मन को नियंत्रित और संयमित करना और आत्मा का परमात्मा से मिलन करना। तो योग का क्या अर्थ है? योग क्रियाओं को अपनाकर मन को नियंत्रित करना, आत्मा का परमात्मा से मिलना और मन को संयमित करना, इंद्रियों को संयमित करना ही योग है। ठीक है, तो ये कुछ योग शब्द का अर्थ था। अब हम लोग हिस्ट्री पे बात करते हैं आगे। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ योगा प्री वैदिक टाइम टू प्रेजेंट टाइम। हिस्ट्री इज वेरी मच एसेंशियल फॉर आवर सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार के लिए इतिहास बहुत ज़रूरी है, यानी हम खुद को कैसे जानें, आत्म साक्षात्कार, इसके लिए इतिहास को भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। कैसे क्या हुआ है था, कैसे शुरुआत में हुआ होगा, क्या प्रक्रिया रही होगी, क्या प्रक्रिया अपनाई गई होगी। इट ब्रॉडेंस द horizon of our mind by presenting before us the contents of our past traditions upon which our life is built। यह हमारे अतीत की उन परंपराओं के हमारे सामने लाकर हमारे मन का दायरा बढ़ाता है जिन पर हमारा जीवन टिका है। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये हमारे अतीत की जो मतलब हमारे इतिहास की, हमारे अतीत की यानी जो बीत गई हैं उन परंपराओं को हमारे सामने लाता है। यदि जब हम इतिहास को देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, तो पीछे जो भी गुजर चुका है हम उसको वर्तमान में लाकर उसको देखते हैं, तो वो हमारे सामने लाकर हमारे मन का दायरा बढ़ाता है। हम वर्तमान समय के हिसाब से भी सोचते हैं और फिर
पहले कैसे क्या सोचते थे उस हिसाब से भी सोचने लगते हैं, तो हमारे सोचने का दायरा बढ़ जाता है। तो यही बताया गया है कि ये मतलब जो इतिहास है ये हमारे अतीत की उन परंपराओं को हमारे सामने लाकर हमारे मन का दायरा बढ़ाता है जिन पर हमारा जीवन टिका है। बिना अतीत के हम वर्तमान और भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते हैं, यानी अतीत को भी हमको देखना पड़ेगा। अब ये मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब ये नहीं कि हम अतीत में ही उलझे रहें, नहीं, यहाँ पे मीन्स अतीत मीन्स कि हाँ उससे हमें सीखना है, उससे सबक लेना है अपने अतीत से, क्योंकि अतीत कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और हर चीज़ का इतिहास जान के ही हम उसको आगे पढ़ते हैं और जानते हैं और उसके बारे में आगे कुछ डेवलप कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी उसी उद्देश्य से इतिहास पढ़ा जा रहा है। द प्रेजेंट कैन बी बेटर अंडरस्टूड, एक्सपीरियंस एंड अप्रिसिएटेड थ्रू द मिरर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के आईने से वर्तमान को बेहतर ढंग से समझा, महसूस और सराहा जा सकता है। यानी इतिहास को यदि हम जब देखते हैं तभी हम वर्तमान को सही से समझ सकते हैं, बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। जब हम वर्तमान अपना सही करेंगे हमारा भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ योगा आल्सो विदाउट एडिक्यूट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इट इज़ हार्ड टू जेन्युइनली अप्रिशिएट इट्स स्पिरिचुअल ट्रेजर and practice it meaningful and with effectiveness। योग के मामले में भी इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को ठीक से समझे बिना इसके आध्यात्मिक खजाने की सही कद्र करना और इसे सार्थक और असरदार ढंग से करना मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जैसे हम हर चीज़ का इतिहास देखते हैं, कोई भी चीज़ हमको अगर समझनी हो तो हम पहले उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ती है, हिस्ट्री के माध्यम से हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। उसी तरह से योग को भी जब हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, इसके हिस्ट्री, इसके अतीत को देखेंगे, उसको समझेंगे, जब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे तब तक हम वर्तमान में योग का स्वरूप नहीं समझ पाएंगे। तो जब हम इतिहास में योग को देखेंगे कैसे था, क्या था, तभी हम उसमें से वर्तमान समय में उसको सही ढंग से समझ सकते हैं, उसका हम उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में। तो वही यहाँ पे है कि इसके बैकग्राउंड के समझे बिना इसके आध्यात्मिक खजाने की सही कद्र नहीं और सार्थक और असरदार ढंग से उपयोग करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम तभी इसकी कद्र समझेंगे जब हम इसके इतिहास के बारे में अच्छे से जानेंगे। ये कितना बड़ा खजाना है, कितनी बड़ी पूंजी है। इतिहास हमारी पूंजी होती है, कितनी बड़ी पूंजी है, कितना बड़ा खजाना है, जिसको समझ के हम अपने वर्तमान समय को सही कर सकते हैं। तो हम इतिहास के को समझ के वर्तमान के योग को सही से कर सकते हैं। योगा हैज़ अ हॉरी एंटिक्विटी। योग बहुत पुराना है। योग सदियों क्या युगों पुराना है, ये कह सकते हैं। नोबडी हैज़ डिफाइनाइट आइडिया एज टू वेयर, व्हेन एंड हाउ इट्स प्रैक्टिस स्टार्टेड। किसी को पक्का नहीं पता कि इसका अभ्यास कहाँ, कब और कैसे शुरू हुआ होगा। योग कब से शुरू हुआ होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि यदि आप योग को विस्तार से जब समझेंगे योग क्या है तो ये समझ पाएंगे कि आपको लगेगा कि जब से सृष्टि बनी है तभी से योग चल रहा है। जब से ये सृष्टि बनी है तभी से योग चल रहा है। मान लीजिए अगर योग ना हो, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र जो भी ग्रह हैं, ये ग्रह एक निश्चित दूरी पे हैं, इनका सभी का कार्य निश्चित है। यदि ये अपने कार्य से हट जाएं, अपने उद्देश्य से हट जाएं, ये अपने मार्ग से हट जाएं, भटक जाएं, तो क्या होगा, ग्रह आपस में टकरा जाएंगे और ये यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा।
ये सारे ग्रह कार्य कर रहे हैं अपनी जगह पे, सदियों से कार्य करते चले आ रहे हैं। ये क्या है? ये योग ही है। अगर योग नहीं होता, यहाँ पे यदि थोड़ा सा वियोग हो जाए, थोड़ा सा पृथ्वी सूर्य की तरफ बढ़ जाए, सूर्य मंगल की तरफ चला जाए, मंगल शुक्र की तरफ चला जाए, तो क्या होगा? आपस में ये टकरा जाएंगे और योग क्या है? योग से फिर वियोग हो जाएगा और योग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये सारे ग्रह अपनी जगह पे कार्य कर रहे हैं, सूर्य अपनी जगह पे, चंद्रमा अपनी जगह पे, पृथ्वी अपनी जगह पे। तो ये क्या है? ये यदि एक दृष्टि से देखा है तो योग ही तो चल रहा है इन लोगों का। तो वैसे तो नहीं कह सकते हैं कि योग कब से शुरू हुआ है, लेकिन एक दृष्टि से ये कह सकते हैं कि जब से ये सृष्टि बनी है, योग तभी से चल रहा है। योग कब से चल रहा है? जब से ये सृष्टि बनी है। ठीक है, बाकी योग कब से शुरू हुआ किसी को कोई पक्का पता नहीं है। इट्स ओरिजिन हैज़ लॉस्ट इन द मिस्ट ऑफ टाइम। इसकी शुरुआत समय से धुंधलके में कहीं खो गई है, समय के धुंधलके में कहीं खो गई है। यानी कहीं इसकी हिस्ट्री या इसकी ओरिजिन शुरुआत कभी होगी, ये मतलब कोई क्लियर नहीं दिख रहा है, धुंधला धुंधला सा ऐसे ही। तो वेदों में और जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे योगा हैज़ बीन मेंशन टू बी इटर्नल, सनातन इन द महाभारत एंड आर्किक यानी पुराण इन द श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत में योग को शाश्वत यानी सनातन और श्रीमद् भगवद गीता में पुरातन यानी प्राचीन बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि योग बहुत प्राचीन है, सनातन है, पुरातन है। सूर्य मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने ऐसे करते 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 फिर मैं अब उसी योग को फिर तुम्हें सुनाने दे आ रहा हूँ। इस तरह से योग बताया गया है भगवद गीता में। तो सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, इक्ष्वाकु ने फिर ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ता चला गया। उसी योग को भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। कालांतर में ये गुम हो गया था, यही ज्ञान लुप्त हो गया था, अब उस ज्ञान को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो वहाँ पे ये योग के बारे में मिला है। The subject of origin of yoga may be studied from 2 points of view। योग की उत्पत्ति के विषय का अध्ययन 2 नज़रिए से किया जा सकता है। कौन कौन सा बता है? वन इज साइकोलॉजिकल एंड द अदर इज हिस्टोरिकल। तो एक मनोवैज्ञानिक तरीके से और दूसरा ऐतिहासिक तरीके से इसका अध्ययन किया जा सकता है, इसको सोचा जा सकता है। इफ़ स्टडी फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द ओरिजिन ऑफ योगा कैन नॉट बी confined to India alone, it become universल। अगर मनोवैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो योग की उत्पत्ति को सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखा जा सकता, यह सार्वभौमिक है पूरी दुनिया में। मतलब ये नहीं कि भारत में ही योग की उत्पत्ति हुई है, पूरी दुनिया में यदि हम खोजेंगे तो हर जगह हमको योग के कुछ आकृति की मूर्तियाँ मिलेंगी, कुछ शिलालेख मिलेंगे लिखे हुए, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी हमको। तो ये नहीं है कि योग केवल भारत में ही उत्पत्ति हुई होगी, अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सोचेंगे। Inquisitiveness to know what is there beyond the beside universe and to gain supernormal experience and extrasensory power, which are but parts of yoga, where there is man since the beginning of human civilization, if in different parts of the world। दिखाई देने वाला ब्रह्मांड के परे क्या है? इस जो ये दुनिया हमको दिख रही है, जो ब्रह्मांड ये यूनिवर्स हमको दिख रहा है, इससे परे क्या है, यानी इसके उस पार क्या है,
जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यह जानने की जिज्ञासा और अलौकिक अनुभव, यही लौकिक मीन्स ये जो दुनिया दिख रही है इसमें जो इस लोक में जो हमको अनुभव मिल रहे हैं, जो महसूस कर पा रहे हैं, इसके अलावा जो अलौकिक अनुभव, मेटाफिजिकल जो एक्सपीरियंस है, और इंद्रियों से परे की शक्ति, यानी हम क्या है, ये जो ब्रह्मांड फैला हुआ है, ये जो हमको चारों तरफ चीज़ें दिख रही हैं, हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से आँख, नाक, कान, मुख, टंग और स्किन, इनके माध्यम से हम इसको छू के महसूस कर पाते हैं। अब इन इंद्रियों से परे भी एक शक्ति है जो हम इन इंद्रियों से महसूस नहीं कर पाते हैं। उसको कैसे महसूस किया जाए, उसको महसूस कैसे कर पाएंगे? योग के माध्यम से महसूस कर पाएंगे। इस ब्रह्मांड के परे क्या है, अलौकिक अनुभव क्या हैं, इंद्रियों से परे शक्ति कौन सी है, जो योग का हिस्सा है। इंसानी सभ्यता की शुरुआत से ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों में रही है। तो ये जो लालसा, ये जो इच्छा, ये जो जानने की उत्कृष्टता, जानने की ये जो ललक थी, इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है, इंद्रियों से परे क्या है, मन से परे क्या है, लौकिक जगत से परे क्या है, इन सब को कैसे समझा जाए, कैसे जाना जाए, तो उसको जानने के लिए सबसे अच्छा माध्यम जो है वो योग है। योग के ही माध्यम से लोगों ने जाना। द फैक्ट इज रिफ्लेक्टेड इन द मैजिकल पिक्चर engraved of the ancient caves of southern Europe and on the graves of the Middle Asiatic countries। यह बात दक्षिणी यूरोप की प्राचीन गुफाओं और मध्य एशिया देशों की कब्रों पर उकेरी गई जादुई तस्वीरों में झलकती है। यानी यूरोप में भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से यूरोप में भी साक्ष्य मिलते हैं, मध्य एशियाई देशों में भी साक्ष्य मिलते हैं, तस्वीरों में, पत्थरों में उकरी हुई बहुत सी ऐसी, जैसे अभी एक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं योग करती हुई, बहुत सी ऐसी देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं, शिव जी की मूर्तियाँ मिली हैं जो ध्यान करती हुई मूर्तियाँ हैं। और तो ऐसे बहुत सी कई हिस्सों में मिली हैं जो ये बताती हैं कि योग यहाँ भी होता था, या योग की ये आसन है। एंशियंट ग्रीक मिस्टिसिज्म, इजिप्टियन मैजिकल प्रैक्टिसेस, शैमनिज्म ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड साइबेरिया, सूफिज्म ऑफ इस्लाम एंड क्रिश्चियन मिस्टिज्म are all some methods of supramental realization। प्राचीन ग्रीक रहस्यवाद, मिस्र की जादुई प्रथाएं, मध्य पूर्व और साइबेरिया का समनवाद, इस्लाम का सूफीवाद, ईसाई का रहस्यवाद, ये सभी मन से परे के अनुभव या साक्षात्कार के कुछ तरीके हैं। यानी ग्रीक का रहस्यवाद, ग्रीक में रहस्य को कैसे समझाया जाता होगा, मिस्र में कैसा जादू होता होगा, मध्य पूर्व एशिया साइबेरिया में जो समनवाद है, इस्लाम में जो सूफीवाद है, ईसाई में जो रहस्यवाद है, इन सबको ऐसे अपनी आँखों से, अपनी इंद्रियों से नहीं अनुभव कर सकते हैं। ये इंद्रियों से परे की चीज़ें हैं, उनको कैसे समझेंगे? तब हमको इंद्रियों से परे जाना पड़ेगा। इंद्रियों से परे जाने के लिए योग से अच्छा कुछ नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम इससे और विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके क्लास।